नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। अगर आप भी राजस्थान कंप्यूटर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक पर। एक तो मॉक टेस्ट की आपकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और एक आपका नेगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन इन दोनों पर चर्चा करने से पहले मैं एक दूसरे टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बने रहिएगा। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा, इस चीज़ को स्किप मत करिएगा, ठीक है। अब बात आती है आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज पे। तो किसी बंदे तो क्या, एक यूट्यूबर है, उन्होंने ना लगाई थी। तो उन्होंने पूछा था कि कैटेगरी वाइज फील्ड फॉर्म बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो उसके अगेंस्ट ये रिप्लाई दिया है बोर्ड ने। तो बोर्ड ने, देखो यहाँ एक चीज़ तो नोट करिएगा आप, ईडब्ल्यूएस जो है ना वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही इंक्लूड है, क्योंकि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने कैटेगरी जनरल ही सिलेक्ट करी होगी। नीचे फिर आपसे पूछा गया था कि आर यू बिलोंग फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, क्या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते, तो वहाँ आपने यस नो किया था, ठीक है। तो कैटेगरी तो जनरली सेलेक्ट करी थी। तो देखो, अब यहाँ पूछा उन्होंने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, लेकिन जो दैनिक भास्कर के अंदर जो न्यूज़ आई थी वो 2,52,535 ने टोटल बताए थे हमको, बेसिक प्लस आपके सीनियर। तो 99% चांस यही है कि इन्होंने ये यहाँ क्या करा है, बेसिक प्लस सीनियर दोनों का मिक्स में डाटा दे दिया है। डाटा यही है, देखो आरटीआई सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। बस ये है कि इसमें बेसिक प्लस सीनियर दोनों का डाटा मिक्स करके दे दिया है। लेकिन पूछा क्या गया था, केवल बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पूछा गया था। तो सीधी सी बात है, जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट को रिजर्वेशन कितना होता है अपना, मतलब 10,000 की वैकेंसी है तो 30%, मतलब लगभग 3,000 की समथिंग फीमेल वैकेंसी है। तो यहाँ वही है, रेशियो वही आ रहा है आपके 22,000, क्या 22 पर सीट कंपटीशन। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ नोट करिएगा, इस टेबल को देख के हम ये अंदाज़ा तो बिल्कुल लगा सकते हैं कि यूआर की जनरल तो कट ऑफ आपकी सबसे ऊपर जाती है। अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ लगभग दोनों बराबर जा सकती है। इसके बाद आपके एससी एसटी आते हैं। तो एससी एसटी में हो सकता है आपके कि ये जो कट ऑफ है ना, आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कितना है, एसटी एसटी के लिए 70 है, तो 70 से अगर आप ऊपर थोड़ा 15-20 नंबर भी ऊपर ले आते हो, 85-90, तो वहाँ पे तक आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस यहाँ बनते हैं। अब शहरिया की तो कहने क्या, जितनी वैकेंसी थी उतने फॉर्म भी नहीं आए। तो कुल मिला के कंपटीशन नहीं है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। आपका अगर आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी खासी को छोड़ दिया, अगर आप थोड़ी बहुत ठीक ठाक प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो भी आपके चांस बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि अभी कितने दिन बाकी है, अभी पूरे के पूरे 80 दिन बाकी है। तो 80 दिन में बहुत सारा गढ़ जीता जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके जो मॉक टेस्ट और नेगेटिव मार्किंग की इंपॉर्टेंस आपकी क्या है। तो देखो, मॉक टेस्ट सभी, अब बच्चे बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है। तो मॉक टेस्ट लगाना है तो सीधी सी बात बोलूँगा मैं, मॉक आप लगाइए। बाजार में एक भी बुक मत छोड़ना, जितने भी पब्लिकेशन की मॉक आते हैं उनको लगाइए। ऑनलाइन जितने पड़े हुए हैं उनको लगाइए। यहाँ मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करना आया हूँ जो मैं आपको पर्टिकुलर एक नाम दूँ, बहुत सारे हैं। लगभग जितने भी ऑनलाइन क्लासेज हैं उनके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लेना तो लीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो बाजार से मॉक टेस्ट लाइए, ठीक है। उनसे तो सस्ते पड़ जाएंगे, 10-10 मॉक टेस्ट आपके 100-150 रुपये के अंदर बुकें आ जाएगी, मिल जाएगी आपको। तो वो मॉक टेस्ट लगा के आप ला के लगाइए, बहुत हेल्प मिलने वाली उससे आपको। मॉक टेस्ट में एक चीज़ और, मॉक टेस्ट हम लगाते हैं किस लिए, तो देखो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस होनी क्या चाहिए, एक तो आप एक्यूरेसी का पता करने के लिए, और एक टाइम मैनेजमेंट। नंबर आपके चाहे 100 में से 40 आ रहे हो चाहे 50 आ रहे हो, घबराना मत कि उसके 70 आ रहे हैं मेरे 40 ही आ रहे हैं, उसके 80 आ रहे हैं मेरे 55 ही आ रहे हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो बहुत सारा डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ मानसिक दशा कैसी है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे कि बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, और 1-2-3 क्वेश्चन देखने के बाद वो वही गिव अप कर देते हैं कि चलो होगा जो देखा जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। वो एग्जाम में पेपर देने से 5 या 6 मिनट बाद ही ये चीज़ सोच लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। क्यों? क्योंकि हाथ पांव फूल जाते हैं, वहाँ चीज़ होती नहीं है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में आपको क्या मार्क्स देखना है, तो मार्क्स बिल्कुल नहीं देखना है, मार्क्स मत देखना मेरे 40 आ रहे हैं 50 आ रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से देखना वो चीज़ आप देखना। एक तो एक्यूरेसी, ठीक है, एक तो आपको एक्यूरेसी देखनी कि आप अगर देखो, नेगेटिव मार्किंग का फर्क कहाँ पड़ेगा, सीधी सी बात है। आपने 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन में से आपने 90 अटैम्प्ट किए, मतलब 90% आपका अटैम्प्ट रहा। अब इसमें से आपने मान लीजिए 80% आपने सही किए, मतलब कितने 72 क्वेश्चन आपने सही किए, और 18 मतलब 20% मतलब आपने 18 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो ये 18 से तो 6 सीधे माइनस हो गए ना। तो आप कितना, आपने अटेम्प्ट 90 किए मतलब, लेकिन आप आ कितने पे गए, आप 66 पर आ गए। सीधी सी चीज़ है। एक एग्जाम्पल और समझना, 100 में से आपने कितने करे,
90 क्वेश्चन करे, 90 में से आपने कितने 75 सही किए और 15 गलत किए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो 5 इससे क्या माइनस हो जाएंगे, तो आप 70 पे आ गए। तो मतलब क्या था, सीधा 90 क्वेश्चन करने के बाद भी आप 70 नंबर पे आ गए नेगेटिव मार्किंग के कारण। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग में तुक्का कभी नहीं लगाना, और एक सब तुक्का नहीं लगाने से सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आते हुए प्रश्न को गलत नहीं करना, ठीक है, इस पर अंडरलाइन करना, ये दिमाग में बिठा लेना हमें, आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करना, ठीक है, आते हुए क्वेश्चन को गलत तो बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर दे सकता था, लेकिन ये आपके 1.33 माइनस करके चले गया, ठीक है, क्योंकि एक तो आपने कल क्वेश्चन गलत कर दिया, 1 नंबर उसका गया, और उस क्वेश्चन को गलत करने का 0.33 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो वो गया। तो जहाँ आपके 1 नंबर आ रहा था आपने 1.33 गवा दिया। तो इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना, आप उसको एक्यूरेसी के साथ पढ़ो। कम से कम जो चीज़ पढ़ रहे हो टॉपिक, कम से कम वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको एकदम क्लियर करिए, उसमें कन्फ्यूजन मत छोड़िए। अगर वहाँ कन्फ्यूजन छोड़ दिया तो एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आपके कितने नंबर कटेंगे पता नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे क्वेश्चन पे कभी टिक मत मारना। आप ये सोचते हो कि 1/3 है तो 4 में से 1 सही हो जाएगा। क्यों? एक आप यूँ सोच रहे हो कि 4 में से 1 सही हो जाएगा तुक्के से, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि एक क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन है A B C D, तो यहाँ तो सही होने की 25% प्रोबेबिलिटी है ना आपकी एक क्वेश्चन में सही होने की। तो तुक्के नहीं लगेंगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, आपके तुक्के नहीं लगते कंपटीशन एग्जाम में। अगर हाँ, अगर आपको 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक 2 पॉइंट ऑप्शन में अगर कन्फ्यूजन हो तो वहाँ आप थोड़ा खेल सकते हो, लेकिन जहाँ आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है वहाँ कम से कम वहाँ टिक मत करना। तो उसी के लिए एक तो एक्यूरेसी के लिए, और एक टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट का आपके इश्यू आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो तो आपके टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आ सकता है, वो भी किसमें, पेपर वन में जिसको आदत पड़ी है रेलवे में, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी एग्जाम में तैयारी करते हैं, अगर उनको वहाँ मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करने की आदत पड़ी हो तो उनके, मैं कह रहा हूँ कि दोनों पेपर जो आपके करने लायक ना, 2 घंटे के पेपर दिए हैं लेकिन 60-60 मिनट में होने वाले पेपर हैं। तो अगर आप आपकी स्पीड अच्छी है तो, नहीं है फिर भी आपको 2-2 घंटे दे रखे हैं, ठीक है, आपको 2 घंटे दिए हैं तो इसमें आप हिचकिचाना मत। 2 घंटे में 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने, पेपर 1 में भी 2 घंटे मिलेंगे और पेपर 2 में भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और बीच में बहुत सारे कहते हैं कि एक ही दिन होंगे, तो बिल्कुल एक ही दिन होंगे, और इसमें बीच में आपके 2.5 से 3 घंटे का आपको गैप मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको कितना हर पेपर के अंदर आपको 2 आवर्स का टाइम मिल रहा है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। तो यार सीधी सी बात है, टाइम की कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर आप DI में और मैथ्स के क्वेश्चनों में अगर आप टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, एक क्वेश्चन को अगर आप 2-2 3-3 मिनट लेते हैं, अगर आप, और लेते हैं सही में लेते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती मैथ्स और रीजनिंग में तो टाइम जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप मॉक लगाइए। मॉक में आपको बिल्कुल अंदाज़ा लगेगा टाइम का, कि आप अगर 2 घंटे का पेपर है तो आप कितने समय में उसको कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके मॉक से ही सुधर सकती है और कहीं से नहीं सुधर सकती। तो सीधी सी बात है, एक तो मॉक टेस्ट की आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। नंबर बिल्कुल मत देखना, मैं अभी कह रहा हूँ, नंबर बिल्कुल मत देखना, लेकिन हाँ इतना जरूर देखना, अगर 2 घंटे अगर आपने मॉक दिया है तो उसी का एनालिसिस में भी 2 घंटे जाने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर 2 घंटे का मॉक दिया है ना, तो उसके एनालिसिस में 2 घंटे, अगर आप उसका एनालिसिस अगर 30 मिनट में कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई टॉपिक ही पूरा अगर आपको नहीं है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो हो सकता है आप पे डिपेंड करता है आप कितनी देर में उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगा के हमेशा उसको देखना है कि मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हुए थे, उनको वो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो वो पेपर में वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके आसपास की चीज़ें भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, उसके आसपास की चीज़ें भी आपको पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप केवल वो क्वेश्चन देखा ABCD, इसमें B नहीं C करना था, ठीक है, उसको रट्टा मार चले गए। और अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। अब आप कहते हो कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन है उसको ऑब्जेक्ट, पिछले मान लीजिए क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्ट पिछले साल में थे, तो अब इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को वो क्वेश्चन बना देगा और क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट बना देगा वो। तो ये चीज़ थोड़ी आपको खेला आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 2 चीज़ें आपको यहाँ समझ में आई होगी। एक तो आपको मॉक जितने हो सके लगाने हैं। मॉक कहाँ से लगाने हैं? मॉक कहीं से भी लगाओ, बाजार से बुक खरीद के लाओ, ऑनलाइन परचेज करो, ऑनलाइन लगाओ, जहाँ से लगा सकते हो लगाओ। अब 80 दिन है ना, तो कम से कम 80 दिन बचे हैं आपके, और 80 मॉक आपको लगाने चाहिए अगर आपको प्रिपरेशन को उस लेवल तक ले जाना है कि जहाँ से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सके। तो 80 दिन बचे हैं लगभग, और 80 मॉक आपके लगने ही चाहिए। डेली का 1 मॉक लगाइए, लगा सकते हो तो
ठीक है, ज़्यादा नहीं है। आप टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ जाके मॉक आराम से लगा सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे आप ऑफलाइन, आप जो मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं वो लेके आ जाइए, वहाँ से लगाइए। ओमार भरने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑफलाइन में और आपका काम भी हो जाएगा। तो और नेगेटिव मार्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो होप ये चीज़ आपके यहाँ क्लियर हुई होगी तो दिमाग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेंशन मत लीजिएगा, प्रिपरेशन करते रहिएगा, एक सीट आपकी पक्की है।